जल्दी कर लो। क्या कहा था मैंने? क्या हुआ? चाय बनाने के लिए कहा था। कुछ खाना है? क्या खाना है बोलो। बनाया क्यों नहीं? मैंगो चाहिए, दे रही हूँ। खत्म हो गया है। अरे काम छोड़। बाबू ब्रश करे, बाबू अभी जगी है मेरे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंकू फैमिली में। आप सब कैसे हो? आई होप आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ संडे का ब्लॉग शूट शेयर करने के लिए। तो बट संडे का जितना तो काम होता ही है, ठीक है, बट संडे का कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ना, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कुछ काम जो थे एक्स्ट्रा, तो वो एक दिन पहले मैंने निपटा लिया था। तो मैंने सोचा इस बार लाओ संडे का ब्लॉग ही शूट करके डाल देती हूँ, क्योंकि शायद ही मैंने संडे का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया होगा। तो गाइस, यहाँ पे सब लोग जग गए हैं और मैं थोड़ा लेट से जगी थी। संडे को मैं लेट से ही जगती हूँ। बच्चे लोग सब लोग जग गए थे और बाबू ब्रश कर रही थी, माही भी अपना ब्रश करके चाय वाय पी ली थी। अब मैं अभी ब्रश वगैरह कुछ नहीं करी हूँ और बाबू को और माही को मैं मैंगो काट के दे दी हूँ, वो खा रहे हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ इधर। जो संडे की मेरी शुरुआत होती है यहीं से होती है। सुबह उठते ही ये पतिदेव जब उठते हैं वो अपना चाय बना के पी लेते हैं। उसके बाद मैं उठती हूँ तो घर की साफ़ सफाई करके नहा लेती हूँ। उसके बाद ही मैं बाकी सब कुछ जो बनाना होता बनाती हूँ। अक्सर करके संडे को क्या होता है कि मैं खाना ही नहीं बनाती हूँ, सही बताऊँ तो। संडे को मैं 12 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, तो हैवी सा कुछ नाश्ता बनाती हूँ। कुछ ऐसा नाश्ता बनाती हूँ जैसे इडली सांभर हुआ या फिर छोले भटूरे हुए। नाश्ता मानो या खाना मानो, कुछ भी मानो, ऐसे ही कुछ बनाती हूँ जो मैं कि ऑफिस या स्कूल जाते टाइम नहीं बना पाती हूँ। तो मैं ऐसा ही खाना बनाती हूँ ताकि अपना लंच भी हो जाए, ब्रेकफास्ट भी हो जाए। 2 काम एक साथ ही निपटा लेती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ लहंगा जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था और इसका ब्लॉग जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ। कुछ और भी सामान थे तो मैंने सोचा सब एक साथ में ही कर दूँगी, क्योंकि मैं अपने लिए मंगाई थी, 1-2 मंगवाई थी। अब ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा था। अभी मैं फुल डिटेल नहीं दे रही हूँ। बस मैं अभी फ़ोल्ड करके इसका शूट मैं करके रख ली हूँ। बस एडिटिंग करके अपलोड करना रह गया है, तो उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो वही मैं जो वीडियो बनाई थी तो वही सब फैला हुआ है। वही तो मैं कपड़ा वगैरह सब लगा रही हूँ। कपड़े जो है एक दिन सैटरडे शाम को ही मैंने धुल लिया था, ताकि मुझे संडे को सिर्फ फ़ोल्ड करना रहे। नहीं तो संडे को कपड़े भी धुलने होते हैं। बाबू, माही, खुद का शैम्पू करने में तो पता ही है क्या मेरा सबसे ज़्यादा बोरिंग काम है। शैम्पू करना होता है। बाकी घर का जो काम डेली होता है वो तो होता ही है। तो गाइस, ये जितने भी कपड़े हैं, ये जो न्यू कपड़े थे उस दिन पार्टी में पहन के गए थे या फिर माही भी पहने थे, तो ये सब कपड़े नए थे तो इसको हाथ से धुलना था, इसलिए इतने दिन से रखा हुआ था। अब बाकी जो डेली पहनने वाला था वो सब मैंने वॉशिंग मशीन में ही धुला था। और इधर माही का यूनिफॉर्म धुल गया है और धुल गया था क्योंकि मुझे पता था संडे को अगर शूट करना है तो मैं एक साथ इतने सारे काम नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए मैंने एक दिन पहले ही शाम में सारे काम निपटा लिया था। और इधर संडे को क्या होता है कि हर चीज़ जैसे कि काम तो उतना ही होता है जितना डेली होता है, क्योंकि झाड़ू नहीं लगाओगे कि पोछा नहीं लगाओगे कि खाना नहीं बनाओगे, बर्तन नहीं धुलोगे, वो तो काम तो होता ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कपड़ा नहीं रहता है, कपड़ा लोग धुले जाए ना धुले। और संडे को मेरे यहाँ तो कपड़े हो जाते हैं, इसलिए कि हस्बैंड का भी हो जाता है 1 वीक का, माही का भी कुछ यूनिफॉर्म वगैरह, तो ये सब तो धुलना होता ही है। होता ही है क्या, ज़रूरी है, तो कपड़े तो हो ही जाएंगे। तो इसीलिए मैं सोची कि पहले से एक दिन कर लेती हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट डे फ्री रहूँ। इधर मैं सारे कपड़े फोल्ड कर ली हूँ और यहाँ पे अलमारी अलमीरा का हाल देख रहे कितना फैला हुआ है। इसका भी ब्लॉग जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। कुछ मैंने सामान मंगाया है जो अलमीरा में लगा के अच्छे से हैंगिंग करने के लिए, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि इस टाइम पता नहीं क्यों जब से मैं मायके से आई हूँ मेरी तबीयत थोड़ी
कभी सर दर्द कर रहा है, कभी हाथ दर्द कर रहा है, कभी पैर, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। इसलिए ब्लॉग में इस बार एक दिन गैप करके ही डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ और बाबू पीछे पीछे घूम रही है। मैं जहाँ रहती हूँ मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। और ये मेरी नाइटी जो मैं पहनी हूँ, मैं मतलब कैफरी पहनो या फिर नाइटी पहनो एक ही बात है मेरे ख्याल से, क्योंकि उतना ही रहता है। और मैंने ये मेरी पिछली बार की नाइटी है, और मतलब लास्ट टाइम ही लिया था। और इस बार मैंने जो 2 लिया है, ग्रीन और कुछ मतलब मैरून टाइप का था, तो वो उसका मैंने जो वीडियो था वो आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियोस में तो डाला ही था, कहाँ से लिया था, कैसे लिया था। काफ़ी अच्छे हैं गर्मी में पहनने के लिए। और यहाँ पे कितना फैला हुआ है आपको लग रहा होगा। गाइस मैं आपको बता दूँ कि ये मैं एक बार शाम में जब मैं कपड़े धुली थी उस टाइम मैं एक बार अच्छे से झाड़ू पोछा कर ली थी, मतलब 5 बजे तक करीब। तब भी मतलब सुबह उठ के घर का ये हाल है। अब मेरे घर में ही होता है कि आप लोगों के साथ भी होता है, पता नहीं क्यों। संडे है बट हम लोगों के लिए सब एक ही बराबर है। इससे मतलब संडे का तो मतलब कहते नहीं ज़्यादा काम हो जाता है मेरे लिए, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए ज़्यादा हो जाता है। बाकी सैटरडे या फिर कोई भी वीकेंड का कोई भी डे वो ठीक रहता, बट संडे मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही। बस हाँ ये है सोने को मिल जाता है, क्योंकि उस तरीके माही के स्कूल जल्दी जाना होता तो जल्दी जगना होता है। और उस दिन किसी को कहीं नहीं जाना, आराम से 9 बजे तक सो। तो उस दिन आराम से मैं सोती हूँ। मैंने मतलब ये भी बोलते हैं अच्छा सो लो, क्योंकि वीक में एक ही दिन मिलता है सोने को, तो सो लो, बाकी दिन तो काम ही करना है। तो उस मतलब रूम में ज़्यादा उस तरीके फैला मतलब कि ये नहीं था कि यहाँ गंदा वहाँ गंदा, बट बच्चे इतना फैला के रखते हैं मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे सब कुछ सही था, बस थोड़ा बहुत ही फैलाए थे। फैलाए क्या थे, कितना भी करो ये लोग बच्चे हैं तो ये लोग करते ही रहते हैं। ये छूटा वो करेंगे, वो छूटा तो वो करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ नेल कट करने, माही का और बाबू का, दोनों लोगों का नेल, जो कि मैं झाड़ू लगाने जा ही रही थी तो बट याद आ गया एक बैग की, हाँ लाओ नेल कट कर देती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। और फिर यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी और फिर पोछा भी लगाऊंगी। और फुल ब्लॉग मतलब पूरा वीडियो नहीं बना रही हूँ, बीच बीच में क्लिप बना रही हूँ, बाकी कट करके बना रही हूँ, क्योंकि ये 3-4 घंटे का काम था और आप लोगों के साथ 10 मिनट में शेयर करना है। तो आप समझ रहे हो कि अगर फुल ब्लॉग डालेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 3 घंटे का ब्लॉग कौन देखेगा। तो यहाँ पे झाड़ू हो गया और यहाँ पे मैं धुल ली हूँ, जो मैं डेली यहाँ पे इतने में पानी डाल के अच्छे से धुल लेती हूँ। उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ और फिर यहाँ पे पोछा लग गया है। उसके बाद माही और बाबू का शैम्पू हो गया। पता नहीं कैसे माही और बाबू का शैम्पू मैंने किया था तो वीडियो भी मैंने शूट किया था, बट वो वीडियो डिलीट हो गया, क्या हो गया पता नहीं, आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है। और कल तो क्या हुआ कि काइन मास्टर मेरा मतलब चल ही नहीं रहा था। मैं वीडियो एडिट करने के लिए ये जो लहंगे वाला पार्ट था ना, ये मैं मतलब वीडियो तो बन गया बट एडिट ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए ब्लॉग नहीं आ पाया। पता नहीं क्यों मेरे साथ ये वीडियो डिलीट हो गया, फिर काइन मास्टर नहीं चल रहा, फिर कुछ ना कुछ हो ही रहा था। और उसके बाद ये बाबू माही शैम्पू हो गया है। बाबू जैम और ब्रेड खा रही थी, उसके पहले ही मैंने दिया था ब्रेड, जैम तो नहीं खाई तो मैंने रख दिया था कि हाँ अभी थोड़ी देर में खा लोगी। और फिर उसके बाद मैं माही को बटर और ब्रेड देती हूँ और दूध दे दूँगी। वो अपना ब्रेकफास्ट कर ली है, बट होता नहीं 1-2 घंटे में बच्चों को भूख लगती रहती है, तो बोल रही थी कुछ दे दो, तो वही बोली कि ब्रेड और बटर दे दो मम्मा, तो ब्रेड बटर खा रही है। बाबू अपना दूध पी रही घूम घूम के बॉटल से, क्योंकि मैं सिपर में देती हूँ। सही बताओ तो वो जो सिपर है ना उसका वो कैप निकाल के ना दूध गिरा देती है पूरे, मतलब कहीं भी गिरा देगी, कभी बिस्तर पे तो कभी यहाँ पे, तो इसलिए मैंने सिपर में देना, या फिर कितनी भी देर वो करो मेरे हाथ से पीती ही नहीं, किसी के हाथ से नहीं पीती, वो खुद से ही पीती है, तो इसलिए मैं बॉटल में ही देती हूँ। अब कई लोग कमेंट करेंगे इतनी बड़ी बच्ची हो गई है और अभी आप बॉटल में दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं भी शैम्पू करके आ गई हूँ और फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम पाउडर तो लगा ही लूँ, संडे है, थोड़ा सा उस तरीके नहीं रेडी होना होता बट आज कर ही लेती हूँ।
और सबसे ज़रूरी जो है सिंदूर, तो वो मैं लगा रही हूँ। इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगी, यहाँ पे थोड़ी देर बाबू माही के साथ बैठूँगी, फ़ोटो खींचूँगी, 1-2 रील्स बनाऊँगी और उसके बाद थोड़ी सी मतलब सॉन्ग वॉन्ग चला के सुनूँगी और फिर ब्रेकफास्ट भी कर लूँगी यहीं पे। मैं जो इतने का मैं ब्लॉग नहीं शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता था इतना ब्लॉग जो है ना काफ़ी लंबा हो जा रहा था। और ये जो हिल रहा है ना वीडियो, मतलब स्टैंड, बाबू नीचे बैठ के स्टैंड को इधर उधर कर रही थी। मतलब कोई भी काम सुकून से नहीं करने देते मेरे बच्चे। और इसीलिए मैं वो उतना जो ब्लॉग था, मतलब ब्लॉग क्या फुल डे है, तो मैंने सोचा डाल दूँ, बट काफ़ी लंबा हो जा रहा था, इसीलिए मैं उसको उस वाली वीडियो को इसमें अटैच नहीं करी हूँ। इतना मुँह से बता दी हूँ तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और ये सब करते करते मुझे 12:30 बज गए थे, 12:30 बज गए थे। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी फटाफट किचन में, खाना बनाऊँगी। हाय करो, फ्लाइंग किसी कर दो। हेलो हेलो हेलो। हाँ देख, डांस कौन करेगा? बाबू फोटो। ऐसे फोटो खिंचाएंगे हम लोग। बस हो गया खेलना। मैं Alexa, play the baby song. सो गाइस, इतना टाइम हो गया था, 1 बजने के करीब था, बट अभी तक पतिदेव नहीं आए थे क्योंकि वो सुबह से ही गए थे 10 बजे के करीब। तो ये मैं बोल रही थी इतना टाइम लग रहा है, कहाँ गए हैं, आए नहीं अभी तक। तो मार्केट ही गए थे, ये तो मुझे पता था, बट अभी तक नहीं आए थे, थोड़ी टेंशन हो रही थी। फिर मैंने कॉल करा तो बोले कि आऊँगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइस मैं आपको बता दूँ पतिदेव मार्केट क्यों गए हैं, क्या लाने गए हैं। गाइस क्या हुआ ना कि जब एनिवर्सरी थी तो पतिदेव ने बोला था कि क्या गिफ्ट चाहिए। तो मैं वैसे ही जैसे हर बार मैं एक ही चीज़ मांगती हूँ, रिस्पेक्ट, और किसी के सामने डांटना नहीं, अकेले में समझा देना, जो गलती होगी वो बता देना, डांट देना, बट किसी के सामने कुछ नहीं। तो बोले ये तो मैं हमेशा ही करता हूँ, कुछ और ले लो। तो मैं कही कि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरत का सामान है मेरा, रिंग लाइट, तो वही ला दो। बोले ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, बट मैं कही कि ऑनलाइन जो है थोड़ा कॉस्टली है। तो बोले ठीक है रहने दो, मैं किसी दिन मार्केट जाऊँगा तो वहाँ से ला दूँगा। तो वही लाने गए थे। थोड़े 1 गजरे भी मेरे लिए लाए थे, जो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई इतना केयर देख के। उसके बाद यहाँ पे किचन का जो काम था वो निपट गया था। दाल चावल ही बनाई थी खाने में, क्योंकि मुझे पता था वो बाहर गए हैं, दोस्तों के साथ खा के आएंगे पक्का। तो यहाँ पे मैं कान में गाना लगा ली हूँ, सुन रही हूँ, ऐसे काम भी कर रही थी। और यहाँ पे किचन भी साफ़ हो गया है, दाल भी बन गया है, बस चावल ही बनाना है। तो मैंने चावल बना के मैंने फ़ोन किया था कि कहाँ हो, कितनी देर में आओगे। बोले तुम लोग खाना खा लो, मुझे लेट होगा और मैं बाहर से ही खाना खा के आऊँगा। तो मैंने खाना बनाया और मतलब दाल ही चावल बनाया, कुछ ज़्यादा ही नहीं बना। जब वो आ ही नहीं रहे हैं और खाना भी मतलब उनको खाना नहीं है, तो हम लोगों के लिए तो कुछ भी चलता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ दाल चावल ही बनाई हूँ। माही बोली भी थी मम्मा दाल चावल बना दो। तो यहाँ पे मैं गाने भी सुन रही हूँ, किचन भी साफ़ कर ली हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। और दाल भी बन गया है, बस चावल ही चढ़ा दूँगी, उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे। तो गाइस ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।